चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप 7 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 6 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें टाइप 7 को कंप्लीट करना है। तो आइए बिना समय खराब किए हम सीधे जुड़ते हैं हमारी क्लास से और शुरुआत करते हैं टाइप 7। अब अगर बात की जाए टाइप 7 की, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि टाइप 7 का नाम क्या है। तो टाइप 7 को आप जानिए। टाइप 7 का नाम है दो मिश्रणों से तीसरा मिश्रण तैयार करना। जैसे मानकर चलो आपके पास कोई एक मिश्रण है जिसमें अनुपात x अनुपात y दिया है, कोई दूसरा मिश्रण है जिसमें अनुपात m अनुपात n दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक तीसरा मिश्रण तैयार कीजिए और उसमें जो अनुपात है, मानकर चलो आपसे ये कह दिया जाए कि वो p अनुपात q होना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप ये ध्यान रखें, जैसे जो आपका मिश्रण है उसमें से या तो आप केवल पहले पहले पदार्थ को ले लें या फिर केवल दूसरे दूसरे पदार्थ को ले लें और दोनों को मिलाकर जब तीसरा मिश्रण तैयार करना है तो तीसरे मिश्रण में, जैसे अगर आप यहाँ से पहला पदार्थ ले रहे हो तो तीसरे मिश्रण का भी पहला पदार्थ ले लेंगे और अगर यहाँ से दूसरा ले रहे हैं तो तीसरे का भी आपको दूसरा पदार्थ वहां पर लेना है। ठीक है। अब इसमें हमको कौन सा मेथड यूज करना है, तो निश्चित रूप से हम एलिगेशन ही यूज करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला वाला पदार्थ है आपका उसका अनुपात पहले वाले मिश्रण में और यहाँ दूसरे वाले मिश्रण में जो पहला है उसका और यहाँ पर जो बना रहे हैं उसका। तो अब इसको क्या है, बेहतर ढंग से समझने के लिए हम क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से अभी तक पूछे गए हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 के अनुपात में। जैसा मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आपको दो मिश्रण पहले से दिए गए होते हैं और तीसरा आपको ज्ञात करना होता है। आप देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला पात्र है ए, उसमें अनुपात कितना दिया है, 4:3। जो दूसरा पात्र है बी, उसमें अनुपात कितना दिया है, 5:3। और इनको मिलाकर जो तीसरा बनाना है सी, उसमें अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप तीनों में से या तो केवल पहले को ले लीजिए या केवल दूसरे को ले लीजिए। अब ये जो आपके पास मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है, अम्ल और जल का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अम्ल से करूं, केवल अम्ल से, है ना, अम्ल से, तो कैसे होगा आप देखें, पहले वाले में अम्ल का अनुपात कितना है, 4 और टोटल कितना है, 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले में अम्ल है आपका 4/7, दूसरे वाले में अम्ल कितना है, 5 और टोटल कितना है, टोटल है 8।
तो हमने क्या किया, पहले वाले में से भी अम्ल को लिया, दूसरे वाले में से भी अम्ल को लिया। अब आपको जो मिश्रण तैयार करना है उसमें अम्ल कितना होना चाहिए, 3, और टोटल कितना, 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 से, और 5 का इधर करेंगे 5 से, तो ये कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 25 माइनस 24। यहाँ पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 35, और यहाँ 7 का 3 से और 5 का 4 से, तो ये आपको मिलेगा 21 माइनस 20। अब हमको क्या करना है, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये मिला आपको 1/40, ये मिलेगा 1/35। तो पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 40 को 8 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 35 को 7 बार। अब ये 7 क्रॉस में इस तरफ आ जाएगा और 8 इस तरफ आ जाएगा, तो ये अनुपात क्या मिलेगा आपको, 7:8। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 7:8। मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को केवल अम्ल से किया। मैंने पहले वाला जो आपका पात्र है उसमें से अम्ल को निकाला, दूसरे वाले में से भी अम्ल को लिया, और तीसरे वाले में से भी अम्ल को लिया है ना, जो आपने मिलकर बनाया, दोनों को मिलाकर जो तैयार किया उससे। तो इसको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो बस एक ही बात का ध्यान रखें कि इसमें जो है आप किसी भी एक प्रकार की मात्रा को लेकर चलें। जैसे अगर आप अम्ल को लेकर चल रहे हो तो केवल अम्ल को लेकर चलें, और अगर आप जल को लेकर चलते हो तो केवल जल को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये तो हो गया अम्ल से, है ना। अब अगर मानकर चलो किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जल से, तो अगर जल से सॉल्व करना हो तो जल से कैसे सॉल्व हो सकता है, आप वो समझें, है ना। मानकर चलो एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करना चाहता है जल से, तो जल से कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं दोबारा से ठीक लिख देता हूँ। चलिए, तो जल से सॉल्व करना है, आप ये देखें कि पहले वाले में जो जल का अनुपात है वो कितना है। तो पहले वाले में जल हमारा 3 के अनुपात में है, 3, है ना, और टोटल कितना है, 7। तो पहले वाले में हम कह सकते हैं कि जो जल का अनुपात है वो 3/7। दूसरे वाले में भी जल 3 है, और जो टोटल है वो है 8। तीसरे वाले में जल कितना है, 2, और टोटल कितना है, 5, है ना। तो हमने क्या किया, पहले वाले में से भी जल की मात्रा ली, दूसरे में से भी जल की मात्रा ली, और जो मिलाकर बनाया उसमें से भी जल की मात्रा ली। अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आप ध्यान दें, जैसे 5 और 8 का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ मिलेगा आपको 40। 8 का गुणा 2 से करना है और 5 का 3 से। जैसे आप इसको ऐसे ध्यान रखो, मान लो 2/5 और 3/8 ले रहे हो, तो 5 और 8 का तो एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस में करना है, 8 का इधर करना है, 5 का इधर करना है, तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 16 माइनस 15। अगर यहाँ पर बात करें तो 7 और 5 का एलसीएम 35 मिल जाएगा, और 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 15 में से 14 आपके माइनस होंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ कितना मिलेगा, अगर माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 1/40, और ये मिलेगा 1/35। अगर मैं कैंसिल करता हूँ 5 से, तो 5 × 8 = 40,
5 सत्ते 35। अब ये क्रॉस में इस तरफ आएंगे तो 7 आपका इधर आ जाएगा, तो ये 7 और 8 आपका क्रॉस में जाकर इधर आएगा तो 8। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7:8। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल कोई एक मात्रा को पकड़ लेना है। जैसे अगर आप अम्ल से कर रहे हो तो केवल अम्ल से कीजिए, जल से कर रहे हो तो केवल जल से कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3। क्या करना है, मैं इसको आपको अम्ल से करके बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह ही है। अब आपको क्या करना है, आप देखो पहला वाला अनुपात आपको कितना दिया है, 2:5 दिया है। इसमें पहला वाला अनुपात आपका क्या है, अम्ल का है, तो अम्ल कितना हो जाएगा, 2/7, टोटल 7 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में कितना दिया है, 7:3, तो इसमें अम्ल कितना है, अम्ल है आपका 7 और टोटल कितना है, टोटल है 10। अब इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जा रहा है, उस मिश्रण में अम्ल कितना रखना है, 2, और टोटल कितना है, 2 और 3 5। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, है ना। तो अब आप देखें यहां से कितना मिलेगा, यहां आपको मिलेगा 7, ये मिल जाएगा 7 माइनस 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, फिर 2 का गुणा 2 से होगा, तो 7 माइनस 4। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको एलसीएम मिलेगा 35, तो ये आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 14 माइनस 10। अब कैंसिल कर लेते हैं, पहले 5 से कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ आपका बचेगा 7 माइनस 4 करोगे तो 3 बचेगा, 14 माइनस 10 करोगे तो 4 बचेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 3 21, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 2 चौक 8, यानी आपका अनुपात आ जाएगा 21:8। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21:8। क्लियर। तो अब आप, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को अम्ल से करा दिया, आप चाहें तो इसको जल से भी करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करके बताया, अम्ल से भी बताया और जल से भी बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहे हैं, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है ना, ये जा नहीं है इसमें। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध और आधे पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। आप देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे जिसमें आधा आधा जो है अनुपात आपको बनाना होगा। तो क्या करें, इसको हम या तो दूध से कर सकते हैं या केवल पानी से कर सकते हैं।
तो मैं केवल दूध से आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो आप देखिए पहले वाले में दूध का अनुपात कितना है 4 और टोटल कितना है 7। दूसरे वाले में दूध का अनुपात कितना है 2 और टोटल है आपका 5। अब जो आपको मिश्रण बनाना है उसमें आधा आधा रखना है, तो चाहे तो दूध ले लें या पानी ले लें, दोनों के लिए ही आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा आधा, यानी 1/2। अब इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 4। 5 - 4 यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ अगर बात करें एलसीएम की तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 8 - 7, है ना। ये 7 इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है तो ऐसे कर देते हैं 8 - 7। ठीक है, अब क्या करना है, कैंसिल आउट कर लो। 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर होगा। तो देखो 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो फाइनली हमारा अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 5 एकम 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7:5। ऑप्शंस में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब आप समझिए जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप को तो फिर आप क्वेश्चन को काफी जल्दी जल्दी बनाने लग जाओगे और आपको काफी कम समय लगेगा। तो बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो। तो जब भी आधे आधे की बात आपसे की जाए तो आपको केवल क्या करना है, किसी एक की मात्रा को ले लीजिए आप, जैसे, और ज्यादा ठीक ये रहेगा कि हम पहले वाले से ही इसको कर लें, है ना। तो हम इसको अम्ल से कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में अम्ल कितना है 2 और टोटल कितना है 5, तो 2/5। दूसरे वाले में अम्ल कितना है 4, टोटल कितना है 7। अब आधा आधा करना है तो आधा आधा मतलब होता है 1/2। अब इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना रहेगा एलसीएम से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 7 का एलसीएम आपको यहाँ मिलेगा 14। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ से करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस यहाँ बचेगा 7। ठीक है, यहाँ देखें तो एलसीएम आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 4। 5 - 4। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 7 14, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसका इधर और इसका इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ देखो 8 में से 7 माइनस किया, 1 बचेगा, फिर 1 का गुणा 5 से होगा तो ये 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, फिर 1 का गुणा 7 से होगा तो 7 एकम 7। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 5:7, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों काफी हद तक एक ही जैसे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर दूध और पानी की बात हो रही थी, लेकिन इनको भी क्या करना था, आधा आधा करना था। और अगर हम यहाँ
बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है अम्ल और जल की, और इसमें भी आपको क्या करना है, आधा अम्ल और आधा जल। अब आपको समझना ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ से बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको अम्ल से कराया, आप इसको जब प्रैक्टिस करें तो एक बार जल से करके देखें। ठीक ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी जल से करें और इस वाले क्वेश्चन पे भी आप जल से प्रैक्टिस करें। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात क्रमशः 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित प्रकार के क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो क्या करें, किसी एक को पकड़ना है आपको, पहले वाले को ही ले लेते हैं। तो हम क्वेश्चन को किससे करते हैं, क्रोमियम से कर लेते हैं। ठीक है, केवल क्रोमियम से करेंगे, क्रोमियम से। अब कैसे करेंगे, आप देखो पहले वाले में क्रोमियम का अनुपात कितना है, 2, और टोटल कितना हो रहा है, 2 और 11 13। तो पहले वाले में हो गया 2/13। दूसरे वाले में कितना दिया है, 5, और टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 21 26। और जो आपका तीसरा है, मतलब जिसको हम मिलाकर बनाना है, उसमें क्रोमियम कितना है, 7, और टोटल आपका हो जाएगा 39। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 78, 78। ठीक है, तो 39 से 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा 14, और 26 से 3 बार तो ये हो जाएगा 15। तो ऊपर क्या मिलेगा, 15 माइनस 14। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर एलसीएम आपका 39 ही रहेगा, है ना। 39 13 से भाग दोगे 39 में 3 बार तो ये 3 दूनी 6, और ये 7 रहेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 7 माइनस 6। अब क्या करना है, कैंसिल आउट कर लो, 39 से ही कर लेते हैं, 39 एकम 39, और 39 दूनी 78। तो यहाँ कितना मिला, 2 1। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मान लो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर आप देखो 15 में से 14 माइनस किया तो 1 बचा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से किया जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी ये तो 1 मिलेगा। इधर 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, यानी जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1:2। क्लियर। अब जैसे क्रोमियम से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, आपको इसको क्या करना है, क्लास के कंप्लीट होने के बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो उस समय आप इसे स्टील से करें, स्टील से। ठीक है, हालांकि किसी से भी करें आंसर कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं उतना ज्यादा हम बेहतर होते चले जाते हैं। अब और आप समझिए कि आजकल के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हमें 2 ही चीजें चाहिए, एक तो एक्यूरेसी चाहिए यानी आंसर सही आए, दूसरा स्पीड भी चाहिए यानी स्पीड से आए। तो अगर ये 2 चीजें आपके पास हो जाती हैं तो फिर मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है। तदनुसार उस
मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, दूसरे वाले घोल की मात्रा बतानी है। चलो ठीक है, तो हम तो केवल पहले वाले से ही करें। तो जैसे पहला वाला आपका 90% का है ना, 90% प्योरिटी है, 90% की शुद्धता है। दूसरे वाले में कितनी है, 97%। और इनसे मिलाकर जो हमने बनाया है उसमें कितनी है, 94%। तो 94 को बीच में ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखो 97 में से 94 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3। और यहाँ पर 94 में से 90 माइनस करोगे ये कितना मिलेगा, 4। ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि आपको कितना बनाना है, 21 लीटर का मिश्रण तैयार करना है ना। और हम उसमें क्या चाहते हैं कि जो 21 लीटर का मिश्रण है वो 94% शुद्ध रहे, 94% शुद्ध। ओके, तो अब आप देखें कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अनुपात कितना आया, ये आपको मिला 3:4। तो हम क्या चाहते हैं कि टोटल जो घोल तैयार करना है वो करना है 21 लीटर का, है ना। तो इनका जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 21 लीटर। अनुपात क्या मिल रहा है, 3:4। तो इसका टोटल करेंगे 3 और 4 का तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 यूनिट। और 7 यूनिट बराबर है 21 लीटर के, है ना। अब 21 लीटर के अगर ये बराबर है 21 लीटर के, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7। और ये आपका हो जाएगा 7 तिया 21, यानी एक यूनिट आपका बराबर है 3 लीटर के। अब आपसे पूछा क्या गया है कि दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। तो एक बराबर जब 3 है तो 3 का गुणा इधर 3 से होगा, तो ये 3 इंटू 3, पहला वाला कितना हो जाएगा, 9 लीटर। और यहाँ 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 इंटू 4 12 लीटर। यानी दूसरा वाला आपका रहेगा 12 लीटर, पहला वाला रहेगा 9 लीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा वाला। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 12 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको 21 लीटर का घोल तैयार करना है जिसमें आप ये चाहते हो कि जो शुद्धता है वो 94% की रहे, तो आपको पहले वाले घोल से 9 लीटर लेना पड़ेगा और दूसरे वाले घोल से 12 लीटर लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये भी एक तरीका है, मतलब इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई परेशानी नहीं है, आप केवल क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसके बाद आसानी से उसे सॉल्व करें। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखिए क्या दिया हुआ है। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% रहे। तो आप क्या करें, यहाँ पर दूध दिया हुआ है तो केवल दूध से ही आप इसको सॉल्व करें। पहले तो जो आपको ये भिन्न दिया हुआ है 69 सही 3/13%, इसकी फ्रैक्शन बना लें तो कितना हो जाएगा, ये 13 नंबर 117। तो 117 का 7 आ जाएगा और 5 से 11 बचेगा, 13 6 78, 78 और 11 आपका हो जाएगा ये 89, यानी 897 हो जाएगा ये, और 3 ये है तो ये आपका हो जाएगा 900। और नीचे आपका दिया है 13%, हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 9/13, या हम कह सकते हैं 9:13। अब आपको क्या करना है, चूंकि केवल दूध का दिया हुआ है तो आप पहले वाले में ये देखें दूध की मात्रा कितनी है। पहले वाले में, तो पहले वाले में दूध की जो मात्रा आपको दी हुई है
वो है 8 और टोटल है 13, तो हम कह सकते हैं 8/13। दूसरे वाले में दूध की जो मात्रा है वो है 5 और टोटल है 7, और जो हमें मिलाकर बनाना है उसमें कितना है, दूध की मात्रा 9 और टोटल है 13। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से। तो यहाँ पर मैं इसको एलसीएम को यहाँ ले लेता हूँ साइड में, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले को, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 91, ठीक है। तो ये 7 नंबर 63 और ये 13 पंजे 65, तो कितना 65 माइनस 63। यहाँ दूसरा वाला जो आपका रहेगा उसमें एलसीएम रहेगा 13 और 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, ठीक है। तो अब आप देखो कैंसिल कर लेते हैं, नीचे कैंसिल हो रहा है, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 और यहाँ काटेंगे 13 सत्ते 91। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इस वाले का मल्टीप्लाई इधर होगा। एक का मल्टीप्लाई आप देखें 65 में से 63 माइनस किया कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा जब 1 से होगा तो ये अनुपात मिलेगा 2, और इधर 7 है, 9 में से 8 माइनस करोगे 1 बचेगा, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यानी फाइनली जो हमारे पास अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:7। ऑप्शंस में देखा जाए तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो आपका टाइप 7 है वो कंप्लीट होता है। टाइप 7 एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जितना अच्छे से हो सके उतना करें। एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या-क्या सीखा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टाइप जो 7 है उसमें आपको 2 मिश्रण दिए रहे होंगे और उससे तीसरा आपको तैयार करना होगा, और तीनों के ही अनुपात आपको बताए जाएंगे, जैसे पहले वाले में अनुपात, दूसरे में और तीसरे में। तो क्या करना है, या तो केवल 1 से करना है या केवल 2 से, ठीक है। फिर तरीका यही है, एलिगेशन यूज करना है। यहाँ पर आप पहले वाले मतलब जो अनुपात आप ले रहे हो उन अनुपातों को रखो, फिर यहाँ पर मिश्रण का अनुपात लेना है। अब हमने जब पहला क्वेश्चन लिया तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी आपकी अम्ल की और जल की। तो पहले तो ये हमने अम्ल से किया और फिर हमने इसको जल से किया। हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आपको ये समझाने के लिए कि ये दोनों तरीके से हो सकता है, मैंने आपको ये दोनों तरीके से बताया। इसमें हमें आंसर मिला था 7:8। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको अम्ल से कराया और मैंने आपसे ये कहा कि आप जल से इसे करके देखो। इसमें हमें आंसर मिला था ऑप्शन नंबर सी, 21:8। तीसरे वाले में मैंने आपको बताया इसमें आधा आधा वाला है, तो इसमें जो मिश्रण का अनुपात है वो 1/2 लेना है, और इसको भी मैंने आपको दूध से कराया है, क्योंकि यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण था। आप इसको पानी से करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर आना चाहिए 7:5। फिर नंबर 4 पे आए तो ये हमने अम्ल से किया, इसमें हमें आंसर मिला 5:7। अम्ल से मैं करा चुका हूँ, आप इसको जल से और करके देख लें तो आपका प्रैक्टिस और इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर 5 वाला मैंने क्रोमियम से किया है, स्टील से आपको करना है। हमें जो आंसर मिला इसमें वो मिला 1:2। नंबर 6 में आ जाएं तो 21 लीटर का घोल बनाना था टोटल, तो हमने लास्ट में क्या किया, कुल मात्रा को कुल मात्रा के बराबर रखा, और आपसे पूछा जा रहा था कि दूसरे घोल में मात्रा कितनी होगी, तो दूसरे घोल में हमने निकाला तो ये आपको मिला कितना, 12 लीटर। दूसरा वाला घोल आपका 12 लीटर रहेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में प्रतिशत में दिया हुआ था, तो पहले तो जो आपको दिया है 69 सही 3/13, इसको भिन्न में
परिवर्तित किया तो ये आया 9/13। फिर इसको बीच में रखा और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो फाइनली जो आपको आंसर मिला वो मिल गया 2:7। तो इसी के साथ आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। बेफिजूल की बातों में ध्यान देने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि ध्यान रखें केवल पढ़ाई है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है, जो आपके समय को बदल सकती है। तो अगर हम वास्तव में ये चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ बन जाएँ, जीवन में कुछ हासिल कर लें, तो उसके लिए हमें जो है बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम सभी देख पा रहे हैं कि कॉम्पिटिशन कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। अब ऐसे में बेवजह की बातों में, इधर-उधर की चीज़ों में और बाकी के शॉर्टकट्स ट्राई करने के अलावा या शॉर्टकट्स में पढ़ने की बजाय आप जो है बेहतर तरीका ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका दिमाग तेज़ बनता चला जाएगा और उतना जल्दी आप जो है सिलेक्ट हो पाएँगे। तो इसी के साथ हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए और आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय हिंद। थैंक यू।